नेक्स्ट हम रिलेशन फंक्शन में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के लिए, जिसमें पढ़ोगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन का मतलब एक से ज्यादा फंक्शन को कंपोज करना, उनको कंबाइन करना। हमारे पास मान लो एक फंक्शन है आपका a से b पर डिफाइंड है, दूसरा फंक्शन में g डिफाइन कर लिया, वो आपको कोई x to y कर लिया। तो इन दोनों फंक्शन को हम कंपोज कैसे करेंगे, उसका एक आपके बेसिक रूल होता है। यदि मुझे फंक्शन कंबाइन करना है f ऑफ g या g ऑफ f, f के साथ अगर g फंक्शन कंबाइन होगा या फिर g के साथ f, इनका देखो रूल क्या होता है। यदि f को आप g के साथ कंबाइन कर रहे हो तो f का तो क्या होना चाहिए, कोडोमेन, और g का डोमेन, दोनों क्या होने चाहिए आपके पास, सेम होने चाहिए। यदि f ऑफ g आप डिफाइन कर रहे हो तो f वाले फंक्शन पहले वाले का कोडोमेन मतलब इस वाले में b, और दूसरे वाले का डोमेन मतलब इसका x, ये दोनों सेट में क्या होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। तो वही मैं इनको डिफाइन कंपोज कर सकता हूं। अगर मुझे g ऑफ f डिफाइन करना है देन g वाले का कोडोमेन देखना है, और f वाले फंक्शन को मुझे क्या देखना है, डोमेन। वो दोनों भी आपके क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो ये आप इनको डिफाइन कर सकते हो। अब देखो कंपोजिशन आप कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने पे fx हमने ले लिया 8x3, ये मुझे कोई फंक्शन fx डिफाइंड है। gx फंक्शन डिफाइंड है x की पावर 1/3। क्वेश्चन आपका रहता है फाइंड g ऑफ f या फिर f ऑफ g। अब दो चीज आ सकती है, यहाँ इनके साथ है तो कुछ नहीं देगा, जब कुछ नहीं देता तो हम यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं, ऑब्वियसली हम जो आपको वेरिएबल आपको होता है x उसे ही लेकर चलेंगे। यहाँ पे बोलेगा g ऑफ f, कोई नंबर बोलेगा 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, इस तरीके से निकालो। तो ऐसे हम सबसे पहले करेंगे x अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें किसको हटाना है, ऑफ को। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ऑफ के बाद जो भी फंक्शन है मल्टीप्लाई में उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि g की मल्टीप्लाई fx के साथ। देन fx की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कितनी आपके पास, 8x3। बस अंदर आपको वैल्यू रखनी है fx की। अब g अंदर किसका फंक्शन बन रहा है, 8x3 का, जबकि g किस में डिफाइंड है आपका, x में। तो यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर आ रहा 8x3। तो मुझे जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे x को इसमें से किससे रिप्लेस करना है, 8x3 से मुझे रिप्लेस करना है। तो gx आपका क्या दे रखा था, x की पावर 1/3। इस x की जगह पे मुझे ये वैल्यू रखनी है इस पूरे में। तो x जगह पे तो 8x3 आ गया, सेम इसमें रखोगे तो 8x3 होल पावर 1/3, क्योंकि x की होल पावर थी और x की वैल्यू मेरी 8x3 है, तो इसकी पावर क्या होगी, 1/3। तो 1/3 पावर 8 की भी होगी, x3 की भी होगी। 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, देन 1/3, और x की पावर 3 into 1/3। देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों की, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 कैंसिल आउट। यहां से 2 की पावर बचा और वो 2 होता है, और x की पावर 1 x होता है, और 2 into मल्टीप्लाई x से करोगे कितना जाएगा, 2x आ जाएगा। तो आपका g ऑफ fx आपका निकल कर आएगा 2x। सेम अगर मुझे f ऑफ gx निकालना है तो सबसे पहले वाला फंक्शन एडिटिव, ऑफ के लिए जो भी आपको फंक्शन दे रखा है ऑफ के बाद उसे लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, मतलब ब्रैकेट के अंदर। देन ब्रैकेट वाले फंक्शन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है आपके पास, x की पावर 1/3। अब मुझे इसके बाद फंक्शन कौन सा दे रखा है, f डिफाइंड किस में है, x में है, और यहाँ पर कितना है, x की पावर 1/3। तो आपकी बार में इस x को जो रिप्लेस करना है वो किससे करना है, x की पावर 1/3 से करना है। इसमें जहां कहीं भी x होगा मुझे ये वैल्यू लिखनी है। तो फंक्शन बनेगा 8x की जगह x की पावर 1/3 और उसकी क्यूब। नेक्स्ट x की दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 से 3 कैंसिल आउट, 8 into x की पावर 1 कितना होता है, x, और 8 और x मल्टीप्लाई करोगे तो 8x। क्लियर।
इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपका आ सकता है। फंक्शन f(x) डिफाइंड होगा, g(x) डिफाइंड होगा, देन g ऑफ f(x) या फिर f ऑफ g(x) आपको फाइंड करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका आता है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन तो होता क्या है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन में? फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, पहले तो ये आपको बताना चाहिए। यदि मेरा फंक्शन f 1 1 है और साथ में ऑन टू भी है तो मेरा इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब इंजेक्टिव भी सर्जेक्टिव भी। जब इंजेक्टिव सर्जेक्टिव होगा उसको हम क्या नाम बोलते हैं? बाइजेक्टिव। यदि मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, वो फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आपका बोर्ड में आता है, काफी बार आ चुका है। तो जब भी क्वेश्चन आपका इनवर्स फाइंड करने के लिए आए, याद रखना क्वेश्चन बाइजेक्टिव के लिए आए, इनवर्स फाइंड करने के लिए आए, या उसको इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए आए, ये तीनों में से आपको कुछ भी मिले कि फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ करो, इनवर्स निकालो या इन्वर्टिबल प्रूफ करो, तो करने का तीनों का मेथड आपका सेम होगा। एक्सरसाइज से रैंडमली एक क्वेश्चन आपको उठाओगे, एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, जैसे आपको मैं समझा रहा हूं, जैसे जो वर्डिंग आपको लिखवा रहा हूं, सेम वर्डिंग आपको इन तीनों क्वेश्चन के लिए सेम करनी है। क्लियर? अच्छा सर, देखिए इसका हम जैसे 1.3 का 9th क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कंसीडर द फंक्शन आपको डिफाइंड है r प्लस मतलब रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर से डिफाइंड है सेट इंटरवल -5 से इनफिनिटी। क्लोज इंटरवल आपका कि -5 और देन प्लस इनफिनिटी तक सारे नंबर्स आप यूज कर सकते हो। और फंक्शन की वाला fx = 9x² + 6x - 5। मुझे शो करना है कि जो फंक्शन मेरा क्या है, इनवर्टिबल, जिसका इनवर्स कितना आना चाहिए, f इनवर्स y आपका आएगा √y + 6 - 1/3। जब भी क्वेश्चन को शो दैट या प्रूव दैट क्वेश्चन आता है, मतलब आपको इनवर्टिबल शो करना तो मतलब फंक्शन आपका इनवर्टिबल होगा ही होगा, और होने का मतलब वो आपका 1 और 1 2 भी होगा, हमें वहां पे चेक करने की कोई जरूरत आपको है नहीं। तो जब भी क्वेश्चन इनवर्टिबल का आए, करने का तरीका, सबसे पहले जो फंक्शन आपको गिवन है, डिफाइन है, उसे लिख दीजिए। सबसे पहले लाइन आपको लिखनी है कि लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन में जो भी आपका सेट होगा, हम इसमें से एक एलिमेंट क्या लेकर चलेंगे, y। इस तरीके से कि fx = y, fx की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, उसे लिखोगे इक्वल लेकर चलोगे y को। अब ये जो fx की वैल्यू आपको मिलेगी बाकी क्वेश्चंस में, या तो लीनियर फॉर्म में मिलेगी, जैसे 4x + 3 दे दिया, या फिर अगर क्वाड्रेटिक में जैसा दे दिया x² - 9, तो वहां से आपको सिर्फ करना क्या है, मुझे वैल्यू निकालनी होती है x की। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c की फॉर्म की। यदि कंप्लीट आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहां से हम x कैसे निकालते हैं? अगर सिंपल क्वाड्रेटिक है जिसमें कोई ना कोई आपकी टर्म्स में से या लीनियर है, वहां से x की वैल्यू निकालनी बहुत आसान है। जैसा कि मुझे 4x + 3 से निकालनी होती, तो इसको मैं y के बराबर लेके चलता, 3 मेरे इधर जाके माइनस में जाता और मेरा 4 चला जाता डिवाइड में, बड़ी आसानी से x निकल जाता है। लेकिन यहाँ कंप्लीट क्वाड्रेटिक को हमें करना क्या है, आपने 10th क्लास में कंप्लीट स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा, हमें उसी को यूज करना है। उसमें था क्या, x स्क्वायर के साथ हमें देखना कि उसका कोएफिशिएंट्स है क्या। यदि वो 1 का होता है तो देन हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अब 1 के अलावा क्या दे रखा है आपको, 9। तो x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा 1 के अलावा, हम उसी नंबर से दोनों तरफ क्या कर लेंगे, डिवाइड। मैं 9 से डिवाइड करूंगा, फर्स्ट वाले में 9 से 9 कैंसिल आउट, फिर क्या बचा x²। यहां से दोनों वैल्यू आपके 3 से कैंसिल आउट होगी, 6 आपका 2 पर, y आपका 3 पर, तो 2/3x बचा, कैंसिल आउट नहीं हुआ तो बाकी आपके एज थे। फिर हम करते क्या थे, हमें x का कोएफिशिएंट देखना होता है, यहां x का कोएफिशिएंट कितना है, 2/3। हमेशा इसकी मल्टीप्लाई हम किसके करके चलते हैं, हाफ से करके चलते हैं, कम इसके मेथड में। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बच गया, 1/3। तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आपका बचता है उसका स्क्वायर एक बार हम करते हैं प्लस और एक बार करते हैं हम माइनस। करना कहाँ है, इन दो वैल्यूज के जस्ट बीच में, पहले प्लस करना फिर करना है माइनस। तो x के लिखा 2/3x लिखा,
अब पहले 1/3 का स्क्वायर प्लस में लिखा, देन फिर माइनस, बाकी 5/9 माइनस का एज टी और इक्वल में y/9। पहले 3 वैल्यू से आप देखोगे, यहाँ स्क्वायर x का होगा, यहाँ स्क्वायर होगा 1/3 का, तो x के लिए x लिखेंगे, 1/3 के स्क्वायर के लिए 1/3। इनके बीच का साइन, x का साइन डिसाइड करता है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, उस पूरे का लगा दोगे होल स्क्वायर। चाहे तो इसका होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर देना, ये भी 3 वैल्यूज आपको मिलेंगी। बाकी जो दोनों वैल्यू हैं उनका साइन चेंज करके आप दूसरी तरफ ले जाओ, इक्वल में y/9 पहले से था, ये वैल्यू माइनस की, ये प्लस की और ये वैल्यू आपकी प्लस की। इसका स्क्वायर ओपन करोगे 1/9, तीनों का एडिशन में कितना आएगा 9 आएगा, तो फिर आपको y + 5 + 1 जो बन जाएगा y + 6 अपॉन आपका रह गया 9। अब जब स्क्वायर को आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो राइट साइड में जो भी कुछ होगा उसका क्या हो जाएगा कंप्लीट का आपका अंडर रूट y + 6 अपॉन में 9। y + 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो उसको खुद का रूट रहने दो। 9 का रूट कितना होता है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 को चेंज करके आप लिखोगे 3। नेक्स्ट x का था, अभी एक नंबर 1/3 और बचा है, वो है आपका प्लस का। जब इस तरफ लेके जाएंगे तो किस में जाएगा आपका वो माइनस में जाएगा, देन यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो, 3 एलसीएम आएगा, तो आपका रूट y + 6 - 1 बचेगा, तो आपकी फाइनल वैल्यू किसकी निकल जाएगी x की। सबसे पहला काम आपका y को fx = y रख के चलना है, fx की वैल्यू रखोगे और वहां से आप x फाइंड करोगे, सबसे पहला काम आपका। अब इनवर्टिबल फंक्शन है तो हम उसके लिए हम एक फंक्शन और डिफाइन करेंगे इनवर्स, उसके लिए f के मैंने इनवर्स फंक्शन में डिफाइन कर दिया g। इनवर्स में करना क्या होता है, यहाँ में आपका इनवर्स में क्या होता है, आपके सेट आपके इंटरचेंज हो जाते हैं, डोमेन बन जाएगा कोडोमेन और कोडोमेन आपका बन जाएगा डोमेन। तो आपका जो g डिफाइन होगा वो सेट -5 इनफिनिटी से किस पर होगा पॉजिटिव रियल नंबर्स पर। किस तरीके से, हम जो x लेते हैं, ये जो x आता है किसमें से आता है हमेशा डोमेन में से, इसमें से हमेशा क्या लेकर चलते हैं y, तो इसमें से जो एलिमेंट आएगा वो y फॉर्म का आएगा, तो हमेशा हम g(y) डिफाइन, यहाँ जो एलिमेंट होगा उसकी हम लेकर चलते हैं। डोमेन जैसे f वाले में वहां से x है तो मैंने fx लिखा है, ये आपका यहाँ से y निकला तो वहां से gy निकलेगा। अरे gy की वैल्यू होगी क्या, जो आपकी वैल्यू किसकी निकल कर आ रही है x की, जो x की वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी gy की। उसके बाद करना क्या है, ये दो चीजें आपको शो करनी है, g(f(x), f(gy). देखो आप मैंने g(f) लिखा है, f मेरा किस में डिफाइन था x में y में, x में था तो यहाँ पर मैं x ही लिखूंगा। जब f(g) लिखोगे तो लास्ट वाला देखो g मैंने किस में डिफाइन किया था y में, तो यहाँ पर आप y लिखोगे, तो यहाँ पे आपका तो x में आप लेकर चल रहे हैं तो उसको इक्वल टू x ही दिखाना है, y में लेकर चल रहे हैं तो इसको आपको y ही दिखाना है। इसमें यूज करेंगे हम कंपोजिशन वाला फॉर्मूला है कि पहले जब ऑफ हटेगा तो fx ब्रैकेट में आएगा, fx की वैल्यू रखोगे, इस वैल्यू को g वाले फंक्शन में y की जगह रिप्लेस करेंगे, कि y की वैल्यू g इसमें प्लस में 6 करेंगे, माइनस में 1 और अपॉन में 3, -5 + 6 कितना बन जाएगा प्लस का 1। इन तीनों को आप अगर कंप्लीट स्क्वायर में आप ब्रेक करोगे तो आपको बनेगा 3x + 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, 3x + 1 बचा, माइनस में 1 और अपॉन में 3, प्लस माइनस का 1 भी कैंसिल आउट, 3x/3, यहाँ से आपका 3 भी कैंसिल आउट, तो किसकी इक्वल आ गया आपका x की। सेम आप निकालोगे f(gy), ऑफ में आप पहले gy लिखोगे, gy की वैल्यू लिखोगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे हम f वाले फंक्शन में x की जगह पे, 9 टाइम x का स्क्वायर था प्लस 6x था माइनस 5 था, स्क्वायर ऊपर वाले वैल्यू लगाओगे तो आप लगेगा a - b का होल स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर 9, ये तो कैंसिल आउट होगा, इसका स्क्वायर ऊपर कर लेना बाय आइडेंटिटी, इसमें आपका 3 से 6 आपका 2 पर कैंसिल आउट होगा, तो 2 टाइम्स ये वैल्यू बचेगी और लास्ट में -5 एज इट इज, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देना, फिर 2 टाइम्स रूट की वैल्यू और माइनस में 2, यहाँ देखो सेम वैल्यू रूट वाली प्लस माइनस की कैंसिल आउट होगी, 6 7 कितना होंगे 7 और माइनस -5 -7, तो 7 प्लस माइनस के कैंसिल आउट, फिर क्या बचेगा आपका y। यदि इस तरह करने से ये फंक्शन x के बराबर है, ये फंक्शन आपको y के बराबर है, तो हमारा फंक्शन क्या होता है इनवर्टिबल। जब भी आपको इनवर्टिबल प्रूव करना होगा आप इसी मेथड से करोगे। तो फाइनली इसका हम निकालेंगे इनवर्स।
और देखो हम fx किसके बराबर लेकर चले थे हम y के, करना क्या है प्री मल्टीप्लाई करो आप f इनवर्स से, f इनवर्स ऑफ fx इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। कोई भी फंक्शन कोई भी चीज वैल्यू आपकी हमेशा अपने इनवर्स से कैंसिल आउट होती है, ये तो कैंसिल आउट, फिर क्या बचा यहाँ से x, इधर क्या बचा f इनवर्स y, f इनवर्स y में किसके बराबर आ रहा है x के, और आपने x की वैल्यू क्या निकाली थी रूट y प्लस 6 माइनस 1/3, ये फाइनली आपका आ जाएगा f इनवर्स y, और मुझे यही प्रूफ करना था। यदि मुझे f इनवर्स x में पूछा जाता है कि f इनवर्स x में बताइए, तो करना क्या है जो आपने y लिखा है इसको बस x से रिप्लेस कर दो, कितना आ जाएगा रूट 1x प्लस 6 माइनस 1/3, ये आपका फाइनली आंसर। तो 1.3 में जितने भी क्वेश्चंस आपके कंपोजिशन के हैं या फिर इनवर्स फाइंड कर देते हैं, इनवर्स फाइंड करो, इनवर्टिबल निकालो, बाइजेक्टिव निकालो, तो आपको सभी क्वेश्चंस इस मेथड से करने हैं। आपको x की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन डिफाइन करना है, ये दो वैल्यू x और y के बराबर दिखानी है, देन आप इनवर्स निकाल कर दिखाओगे। क्लियर है?